राहुल ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी आरती पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी, न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा व्यवहार नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? राहुल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी आरती की नज़र उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और आरती के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब राहुल आरती के पास बैठ गया। बैठते ही राहुल बोला, आरती कैसी हो? आरती ने नज़र ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ। और आप? राहुल बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इसी कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भैया के साथ पास ही है, बीमार है, इसीलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर राहुल बोला, एक बात पूछूं? आरती ने आंखों से ही पूछा, क्या? राहुल संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब राहुल ने दोबारा नहीं पूछा तो आरती ने पूछा, आपने की है शादी? राहुल ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया। राहुल बोला, खाओगी? आरती ने ना में सिर हिला दिया। राहुल ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो जार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फ़ी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो राहुल ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल बाद उसके साथ रहा था 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। राहुल दूसरी तरफ देखने लगा तो आरती चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। राहुल बोला, क्या शर्त है? तो आरती बोली, पैसे मैं दूंगी। राहुल कुछ नहीं बोला। फिर आरती ने 2 कुल्फ़ियाँ खरीद ली और एक कुल्फ़ी राहुल को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए राहुल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज़ कहता है कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। राहुल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो राहुल के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की। उसकी सज़ा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के होने पर आरती को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को बली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार राहुल भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया
और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। राहुल बोला, वापस कब जाओगी? आरती बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। राहुल भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? आरती बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। राहुल अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? आरती ऑटो में बैठते हुए बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। राहुल कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर आरती का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन आ गया। आरती 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। आरती बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। राहुल बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। आरती हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं दे दूँगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी राहुल की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। राहुल कुछ कहने के लिए तिल मिला रहा था, मगर डर भी था कि वह मना कर देगी। तो राहुल नोटिस कर रहा था कि आरती बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंकों से आरती की ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर राहुल के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी ज़िंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। राहुल की मनोस्थिति से अनजान आरती बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। राहुल बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। आरती को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? राहुल बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि आरती बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वह रो पड़ा। आरती चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखते जा रही थी। राहुल उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आ। आरती ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए ज़रा। राहुल ने देखा, आरती ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए हैं, मेरा हम सफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है, थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। राहुल बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही आरती का संयम जवाब दे गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर आरती ने लोगों की परवाह नहीं की। वह राहुल के कंधे पर सर रख कर रोती रही। कुछ देर बाद आरती का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। आरती को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था,
जो वर्षों से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था, वह अब भी राहुल के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मन मन मुस्करा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। सो दोस्तों, ये थी कहानी हमसफ़र। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।